welcome dear students in the class of 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। सेट्स स्टार्ट हो चुका है और हमने क्या क्या देख लिया। व्हाट इज़ अ सेट, हाउ टू डिनोट अ सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया। अब इसको ही आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक, अब ये जो क्लासिफिकेशन होगा सेट्स का वो डिपेंड होने वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स। एलिमेंट ऑब्जेक्ट मेंबर्स एक ही बात है, सेट में कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास सेट आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही बहुत क्लियर है, वो सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। वो सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो लिख लेते हैं इसको, द सेट विच does not contain any element is called empty set। अच्छा, empty set को और क्या क्या बुला सकते हैं? empty set को हम और बोल सकते हैं void set और क्या बोल सकते हैं? नल सेट। नल सेट। ठीक, अच्छा, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट भी करना सीख लेते हैं यहीं पर। तो इट इज डिनोटेड बाय फाई। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? फाई, PHI, फाई। और कर्ली ब्रैकेट्स बनाइए और उसके अंदर कुछ मत लिखिए। ठीक, कुछ नहीं का मतलब एम्प्टी सेट। ठीक, तो ये दोनों तरीका होता है किसको रिप्रेजेंट करने का? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एम्प्टी सेट के ऊपर। पहला एग्जाम्पल, ठीक, आपको एक सेट दिया है A, ठीक है, और कैसे एलिमेंट है उसमें? X इज सच दैट किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। और X क्या है? एक नेचुरल नंबर है। X क्या है? एक नेचुरल नंबर है। सोच के बताइए, अगर नेचुरल नंबर है और 1 और 2 के बीच लाई कर रहा हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और इनके बीच तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता सा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एम्प्टी सेट। और क्या बोल सकते हैं इसको? वॉइड सेट और नल सेट। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, B इक्वल्स टू X इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड x इज अ रैशनल नंबर। x कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक, अगेन देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे? +-√2 और अभी अभी आप 10th पास करके आए हो और कितनी बार इस बात को प्रूव करके आए होगे कि √2 क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तो अगेन आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल सा एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि 10th क्लास में भी पढ़ रहा है, 11th क्लास में भी पढ़ रहा है। ठीक है, वो इनरोल्ड है 10th में भी और 11th में भी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, या तो वो 10th में होगा या तो फिर 11th में होगा। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने? अ स्टूडेंट studying
in class 10th as well as in class 11th। ठीक, तो ये हो गया एक जनरल एग्जाम्पल और किसका, एम्प्टी सेट का। ठीक, अगर ये समझ में आया तो देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके। चलिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि ये नल सेट होगा या नहीं होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। होप कि सबने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, नल सेट के। पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब ये तो सबको पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और अगर डज नॉट डिविजिबल बाई 2 हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक, तो ये तो डिफाइन ही ऐसे है कि अगर डिवाइड होगा 2 से तो इवन, नहीं डिवाइड होगा 2 से तो ऑड। यहाँ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज अ नल सेट। ठीक, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर्स मीन्स जिसके कि 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और वो दूसरा खुद वो नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर पॉसिबल है, सोच के देखिए। पहला सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2। तो क्या 2 इवन है, हाँ। क्या 2 प्राइम है, हाँ। इसके बाद कोई भी इवन नंबर्स ले लीजिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, उसका एक फैक्टर तो क्या होने वाला है, 2। ठीक, तो जो सेट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा जो कि 2। लेकिन ये खाली तो नहीं गया, एक एलिमेंट है कम से कम, तो क्या ये नल सेट होगा, नहीं, नो इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक, तीसरा देखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और x पे कंडीशन क्या लगी हुई है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो कि 5 से कम हो और साथ के साथ 7 से बड़ा भी हो जाए। सोच के देखिए, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो ध्यान कहाँ से आएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक, एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस। ठीक, ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये हो गया क्या आपका पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस की खास बात क्या होती है कि वो कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं। ठीक, कहीं भी मीट नहीं करती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पैरेलल लाइंस में कोई एक कॉमन पॉइंट आ जाए? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या है, एक नल सेट है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ सेट की तरफ। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड सेट। सेकंड सेट का नाम है बच्चों सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट। अगेन जैसा नाम
वैसा काम, ठीक है। सिंगल, सिंगल मीन्स केवल एक एलिमेंट हो, क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या कह देंगे, सिंगलेटन सेट। कैसे डिफाइन हो जाएगा ये, द सेट हैविंग only one element is called singleton set. It's called singleton set. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी एक एग्जाम्पल देखा हमने जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट था, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक, क्या होता है वो, केवल और केवल 2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब ज़ीरो एलिमेंट का देख लिया, सिंगल एलिमेंट का देख लिया, इसके बाद 2, 3, 4, 5 अलग अलग ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अगेन नाम से ही क्लियर, जिस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट है, ठीक, डेफिनेट है, फाइनाइट है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट। द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called what, finite set, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट है सेट ए है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 है। अब ये जो 4 होगा इस फाइनाइट सेट ए का क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर, क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, सेट ए का कार्डिनल नंबर, ठीक, कार्डिनल नंबर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is called its कार्डिनल नंबर। बच्चों आगे इस चैप्टर में आगे कार्डिनल नंबर का बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो इसको डिनोट करना भी सीख लेते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, एन ए से या फिर ओ ए से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, ठीक, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट, कोई रोक नहीं है उस पर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी स्पेशल टाइप के सेट पढ़े थे हमने, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इनफाइनाइट सेट में। देखते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक। द सेट हैविंग infinite number of elements, then it is called as infinite set। कैसा, infinite set।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहला, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स, जिनका कि कोई हिसाब किताब नहीं है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बच्चों? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में वो देख लेते हैं। फाइनाइट सेट के बारे में एक बात ध्यान रख लेंगे कि अगर एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट है तो किसके अंडर आ जाएगा? फाइनाइट सेट के अंदर, ठीक। किसके अंदर आएगा? फाइनाइट सेट के अंदर, ठीक। और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट सेट को हम जनरली रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? देखते हैं रीज़न। पहले लिख लेते हैं इसको। इनफाइनाइट सेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड in roster form generally, ठीक। अब इसका देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर आपको बोल दे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखिए, तो आप क्या करोगे? ऐसा लिख दोगे कुछ 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि यही चीज़ आगे एक्सटेंड होती जा रही है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या ज़रूरी है कि 1 2 3 4 ही लिखा जाए? किसी बच्चे का मन किया कि वो लिख दे 4 1 3 2, आप कैसा डॉट डॉट लगाओगे? ये तो कोई सीक्वेंस फॉलो कर ही नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाएगी, ठीक। तो बेटर रहता है कि इनफाइनाइट सेट्स हम किस में रिप्रेजेंट करें? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अगर कॉन्सेप्ट। तो आइए फिर से करते हैं कुछ क्वेश्चंस फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे। तो बच्चों ये है 11 क्वेश्चंस और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। होप कि हो गया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। x is such that x belongs to n, that is natural number, and x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू निकल के आ रही है? x equal to 1 and x equal to 2, ठीक। तो सेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1, 2। तो इसमें तो दो सेट्स आ गए, दो एलिमेंट आ गए, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? फाइनाइट सेट, ठीक, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? +-2, ठीक। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है केवल, तो -2 डिस्कार्ड होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या एक एलिमेंट बच जाएगा? 2। तो क्या होना चाहिए? फाइनाइट या इनफाइनाइट? बिल्कुल सही, फाइनाइट होना चाहिए। और साथ के साथ इस सेट को हम और क्या बोल सकते हैं? केवल एक एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट, ठीक। क्या बोल सकते हैं? सिंगलेटन सेट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो अगेन इसको सॉल्व कीजिए। क्या मिलेगा आपको? 2x - 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। लेकिन कंडीशन क्या रखा है? कंडीशन क्या है यहाँ पे कि x क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या इस सेट में कोई भी एलिमेंट फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 पॉसिबल वैल्यू है और 1/2 क्या है? नेचुरल नंबर है नहीं। तो कैसा सेट है ये? एम्प्टी सेट, ठीक। और क्या कह सकते हैं इसको? नल सेट या वॉइड सेट। अभी हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या देखा था
कि एम्प्टी सेट हो तो हम उसको किसके अंडर रखते हैं? बिल्कुल फाइनाइट सेट के अंदर। तो ये सेट भी क्या होने वाला है? फाइनाइट सेट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर। ठीक, x क्या है? नेचुरल नंबर है और साथ के साथ प्राइम नंबर भी है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? सोचिए। 1, 2 नहीं, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको क्या मिलते जाएंगे इस सेट के अंदर। तो क्या कहेंगे इसको? क्या ये कभी रुकने वाला है? क्या इसमें कोई लिमिट लगी हुई है? नहीं। तो क्या हो जाएगा ये सेट? ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। सिंपली आपको इसमें क्या बताना है? ऑड नंबर्स बताने हैं। तो अगेन ऑड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगेन डॉट 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 आ गया। तो डॉट डॉट का मतलब ही क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक, इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? बिल्कुल डिफाइंड है, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। एक साल में कितने मंथ्स? 12 मंथ्स। तो अगेन एक डेफिनेट नंबर मिल रहा है हमें। तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इसे बोलेंगे हम कि फाइनाइट सेट है ये। ठीक, नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, अब डॉट डॉट के बाद भी कुछ नंबर है। क्या है? 99, 100। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लिमिट कहाँ तक लगी हुई है कि 100 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 100। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। कितने हैं? 100। तो अगेन हमें एक डेफिनेट नंबर मिल रहा है, एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है। तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। ठीक, नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं हमें 100 से बड़े। तो 100 हो गया, 101 हो गया, 102, 103 एंड सो ऑन। अगेन डॉट 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 आ गया। डॉट 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 के बाद कोई नंबर भी नहीं है, तो सीधा सा आंख बंद करके हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्लियर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 मीन्स यहाँ पे अगेन एक लिमिट क्या लग गया कि हमें कहाँ तक जाना है? 99 तक जाना है। कहाँ तक? 99 तक। तो शुरू होते हैं 1, 3, 5 और कहाँ तक जाएंगे हम? 99 तक। क्या हम इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? क्या एक डेफिनेट नंबर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ठीक, अब सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन बनानी है। कितनी लाइन बना सकते हैं आप? कुछ डेफिनेट है? जितना मन उतना लाइन बना सकते हैं, अपनी मर्जी से लाइन बना सकते हैं। ठीक, तो अगेन कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि नहीं हम 3 लाइन 4 लाइन ही बना सकते हैं। अपनी मर्जी से हम लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक, नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। नो डाउट बहुत सारे होंगे, बट एक फाइनाइट नंबर होगा, एक डेफिनेट नंबर होगा किसका? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ का।
अगेन बोल रही हूँ कि जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे, लेकिन वो अनगिनत नहीं होंगे, कुछ उनका काउंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट सेट हमारे पास जो है वो है इक्वल सेट। क्या नाम है उसका? इक्वल सेट, या इक्वल सेट्स कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इक्वालिटी दिखाने के लिए हमें कितने सेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है? 2 सेट की। अब किस कंडीशन में हम कहेंगे कि 2 सेट बराबर हैं? देखिए, सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर। पहली बात, मतलब उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल कार्डिनल नंबर। ठीक? एंड members of the sets should be equal। ठीक? should be equal। देखते हैं एग्जाम्पल। एक सेट है आपके पास 1 2 3 4। ठीक? एक सेट है आपके पास B 3 1 4 2। आपसे पूछता है कि मुझे बताइए कि क्या सेट A और सेट B बराबर है। देखिए कैसे देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कार्डिनल नंबर चेक कर लेंगे। ठीक? क्या इसमें 4 एलिमेंट है? बिल्कुल। क्या इसमें 4 एलिमेंट है? बिल्कुल। ठीक? तो पहला कंडीशन तो हम लोग का ट्रू हो गया, मतलब इसमें भी कार्डिनल नंबर 4 हुआ और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर 4 ही हुआ। अब दूसरी बात क्या देखनी है हमें कि मेंबर्स ऑफ द सेट्स शुड बी इक्वल। मींस जो इसके मेंबर्स हों वही किसके मेंबर्स होने चाहिए? दूसरे वाले सेट के भी। तो देखते हैं, पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं। 1, क्या बी में 1 है? बिल्कुल। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2, क्या बी में 2 है? बिल्कुल। 3, क्या 3 है? बिल्कुल। 4, क्या 4 बी में भी है? बिल्कुल। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्या बोल देंगे? सेट ए इज इक्वल टू बी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है C इक्वल्स टू ए बी सी डी। ठीक? और D एक सेट दिया है ए बी डी ई। ठीक? ए बी डी ई। पहले सबसे क्या काम रहेगा? कार्डिनल नंबर चेक करने का। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें? 4। इसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 4। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आई। अब देखते हैं कि क्या इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी एलिमेंट्स हैं। चेक करते हैं। पहला एलिमेंट है ए, मिल गया। डी में भी मिल गया। दूसरा है बी, डी में ढूंढा तो डी में भी मिल गया। तीसरा है सी। अब ये सी इस एलिमेंट में, इस सेट में हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक? तो यहीं पे हम क्या बोल देंगे कि C इज नॉट इक्वल टू D। C इज नॉट इक्वल टू D। ठीक? यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं है या एक भी एलिमेंट आपका सेम नहीं निकला तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि भैया ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ खास बात जहाँ की आपको डाउट हो सकता है कि इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक सेट है आपका, एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है आपका A इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, लॉयल। ठीक? और
बी है आपका सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अलॉय। सेकेंड वर्ड क्या है आपका? अलॉय। अब सोच के देखिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में है, जल्दी में है, तो क्या यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर सेम। फिर देखेंगे कि 2 L है, इसके पास भी 2 L है, एक O है, एक A है, एक Y है, ठीक। तो आप क्या बोल देंगे कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो आप गलती कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, गलती कर रहे हो वो देखो, जब आप सेट ए लिखने जाओगे तो क्या क्या लिखोगे, कौन कौन से वर्ड्स लिखोगे? L O Y A, ठीक। अभी आपने क्या काउंट कर लिया था? कार्डिनल नंबर क्या काउंट कर लिया था? 5, ठीक। लेकिन एक्चुअल में इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4 है, ठीक। सेकंड वाले में देखते हैं अलॉय। अलॉय में A है, L है, अगेन L रिपीट है, O Y। इसका भी कार्डिनल नंबर क्या था? 4 था। यहाँ तो आप बच्चों लकी हो गए, ठीक, कि दोनों का ही कार्डिनल नंबर सेम आया और आपने मैच कर लिया और क्या बोल दिया कि ये क्या है? इक्वल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लकी ही हो जाए। देखिए कैसे, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वोल्फ, ठीक। और दूसरा सेट है आपके पास सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, फॉलो। तो अगर आप हड़बड़ी में होगे क्या देखोगे कि इसमें तो 4 ही लेटर है और इसमें कितने हैं? 3 3 6 लेटर हैं। तो पहला ही जो हमारा कंडीशन होता था कि कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, वो क्या हो रहा है? वही इक्वल नहीं है, इसलिए कि ये इसको आप क्या बोल दोगे कि ये सेट इक्वल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या? देखते हैं। अब हम एलिमेंट C को लिखना चाहें तो क्या क्या लिख लेंगे? WOLF, ठीक। NC इक्वल्स टू 4। फॉलो को लिखना चाहें तो FOL, ठीक। L रिपीट हुआ, O रिपीट हुआ, तो इसको नहीं लिखना है। कहाँ पे आ जाना है? W के पास, ठीक। तो यहाँ पर अगेन आपको कार्डिनल नंबर क्या मिल गया? 4। और कार्डिनल नंबर के बाद अगर जब आप एलिमेंट मिलाने गए तो इसमें भी W था, इसमें भी W है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें F है, इसमें भी F है। मतलब जिसको आप पहली नज़र में देख के क्या बोल दिए थे कि कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, अनइक्वल हो जाएगा, एक्चुअल में वो दोनों सेट्स क्या निकले? इक्वल निकले। क्या निकले? इक्वल निकले। तो बस ज़रा सा सावधानी रखना है और कभी भी आपका इक्वल सेट या अनइक्वल सेट पूछे तो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली क्या है कि आपको अगर, चलिए इसको रब करते हैं और अलग से समझते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स इक्वल हों, सिर्फ और सिर्फ आपको किसका ध्यान रखना है? कार्डिनल नंबर का। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर, या फिर क्या कह सकते हैं? इक्वल नंबर ऑफ
elements are called equivalent sets। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसमें मेंबर्स भी क्या हों, बराबर हों। देख लेते हैं एग्जांपल, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक, और b क्या है, a b c d, करेक्ट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, Na 4 दिख रहा है, और इसमें भी क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, a b c d। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक, अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की एक खास बात क्या है, देख लीजिए, एवरी इक्वल सेट्स मस्ट बी इक्विवेलेंट, मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं है एवरी इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, एवरी इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। तो थ्योरी पार्ट तो यहीं ख़त्म होता है। अब देखते हैं इक्वल और नॉट इक्वल, जो भी सेट्स इक्वल हैं और जो नहीं इक्वल है उन पे कुछ क्वेश्चंस। बच्चों, आपके सामने हैं 6 क्वेश्चंस, और इसमें आपको बताना है कि जो गिवन सेट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। होप कि अभी तक हो गया होगा सभी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, a इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड b इक्वल्स टू डी सी बी ए। पहली चीज़ हमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि Na भी क्या है 4 और Nb भी क्या है 4। ठीक, अब एलिमेंट्स मैच कर लेते हैं। a, b में a है क्या, मिल गया। b, इसमें ढूंढते हैं b को, हाँ। c, अगेन इसमें भी ढूंढते हैं, क्या c है, बिल्कुल। और d, तो d भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट a इज इक्वल टू b। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। a के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, 2 4 6 8 10। ठीक, और इसको लिख दिया है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। बी आपको किस में लिख के दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि इसके साथ कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ पे x को क्या बोल रहा है, x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो क्यों ना इसको पहले देख लिया जाए रोस्टर फॉर्म में लिख के। तो a तो हमारा पहले से रोस्टर फॉर्म में है। b को अगर जब लिखते हैं तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, 2 इवन इंटीजर्स लिखना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 6 8, कहाँ तक जाना है, 10 तक। ठीक, अब इसको मैच कराने में हमें क्या होगी, बड़ी आसानी होगी। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, Na में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। और Nb में भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5। सॉरी, Nb में भी कितने हैं, 5। मैच कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। ठीक, तो क्या a और b इक्वल है, हाँ a और b इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। a दिया हुआ है अगेन रोस्टर फॉर्म में 2 3। तो यहीं पे इसको क्या लिख लेते हैं कि Na कितना है, 2। और दूसरा अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोल रहा है, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो b के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें? x प्लस 2 x प्लस 3, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 2 x प्लस 3। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं हमें? -2, -3। ठीक, और इसको जब हम सेट में के रूप में लिखने जाएंगे तो क्या लिख लेंगे? -2, -3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, कार्डिनल नंबर तो सेम है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, लेकिन क्या इसके एलिमेंट्स सेम है? देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे क्या है? -2। ठीक, इक्वल नहीं है। यहाँ पर है 3 और b के अंडर में क्या है? -3, अगेन इक्वल नहीं है, मीन्स दोनों ही एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से? a इज नॉट इक्वल टू b। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि क्या a और b इक्विवेलेंट सेट है तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या होता? यस, a एंड b आर इक्विवेलेंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? इक्वल। तो इक्वल में तो क्या मेंशन कर देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। a क्या है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जो कि मल्टीपल है 10 का, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। तो सेट ए को हम लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक, बी के लिए क्या बोल रहा है? 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। पहली बात, ये दोनों क्या है? इनफाइनाइट सेट है। दूसरी बात, इसके एलिमेंट्स को अगर हम मैच कराएं तो कुछ ही एलिमेंट्स आपको किस में मिल रहे हैं? बी में, जैसे कि 10 मिल जा रहा है, 20 मिल जा रहा है, 30 मिल जा रहा है, 40 आगे जाएंगे तो 40 भी मिल जाएगा। ठीक, 35 के बाद 40। लेकिन क्या 15 है ए में? नहीं। क्या 25 है ए में? नहीं। क्या 35 है? नहीं। ठीक, तो अगेन क्या बोल सकते हैं हम बड़े आराम से कि a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y इज अ लेटर इन द वर्ड बोल। अभी जस्ट हमने इसको एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ पर डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम? a इक्वल्स टू b। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सेट दे दिए हैं, 4 इधर 3 इधर, 7 सेट दे दिए हैं और बोल रहे हैं कि इनमें पेयर ढूंढ के बताओ कि कौन सा इक्वल सेट का पेयर है। ठीक, तो एक सेट को उठाएंगे और उसको सबसे मैच कराएंगे, जिससे मैच हो गया, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम हो गए, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये पेयर क्या है? इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ए से। ठीक, ए का कार्डिनल नंबर क्या है? 2, 4, 8, 10। ठीक, 4 कार्डिनल नंबर है। तो इसमें से हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिसका कि कार्डिनल नंबर क्या है? 4 है। तो क्या मिला हमें? बी मिला, सी मिला, डी और तो कोई नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि क्या एलिमेंट्स भी सेम है? तो 2, बी में चेक करने जाएंगे तो 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 नहीं मिला, 8 यहाँ पे बी में नहीं है, तो ए और बी तो इक्वल होने जाने वाले नहीं है। सी के पास आते हैं। सी के पास 4 है लेकिन स्टार्टिंग का 2 ही नहीं है। ठीक, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? ए के बराबर नहीं होगा। डी में देख लेते हैं। डी तो 3 ही नहीं है, पहला ही एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा। मीन्स इस पूरे गिवन सेट में कोई भी ए के बराबर नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे सेट के तरफ, बी सेट के तरफ। ठीक, ए से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए, बात बराबर है। इसको हम आगे देखते हैं। बी का पहला एलिमेंट है 1 और सी का पहला एलिमेंट है 4, तो क्या सी में 1 है?
नहीं है, तो यहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे कि बी और सी इक्वल नहीं है। डी के पास चलते हैं। डी में क्या दिखता है हमें? 3। तो क्या बी में 3 है? बिल्कुल, मार्क कर लिया। सेकेंड एलिमेंट है 1, क्या बी में 1 है? हाँ है। थर्ड एलिमेंट 4, बी में भी है। फोर्थ एलिमेंट 2 और बी में भी 2 है। तो बी और डी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? बी और डी क्या है? इक्वल है। ठीक। सी के पास आते हैं। तो ए से तो पहले ही चेक हो गया है। बी के बराबर है नहीं, तो डी के बराबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि b इक्वल्स टू डी है, और b जब b के इक्वल नहीं है तो d के भी इक्वल नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास E F G H। E F G H में कॉमन बात क्या है कि इन सभी का कार्डिनल नंबर क्या दिया हुआ है? 2। ठीक। तो E F G H को हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन इक्वल इसमें से कौन कौन है ये कौन बताएगा हमें? एलिमेंट्स मैच करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो E में हमारे पास क्या है? -1 1। ठीक। जब इसे F से मैच कराने गए तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या मिल गया हमें? 0। तो E और F तो इक्वल नहीं होने जा रहे हैं। अब -1 1, G के पास भी क्या है? -1 1। सेम एलिमेंट मिल गए, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? E एंड G आर इक्वल। तो सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा? E इक्वल्स टू G। ठीक। आगे बढ़ते हैं, H से मैच कराते हैं। H क्या है? अगेन 0 1 1 तो मैच कर रहा है, बट -1 और 0 मैच नहीं कर रहे हैं, तो E और H भी क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। F की तरफ बढ़ते हैं। E से चेक हो चुका है, G और H देख लेते हैं। पहला एलिमेंट 0, ठीक, G में तो नहीं मिल रहा है। हाँ, H में पहला एलिमेंट 0 मिल रहा है। ठीक। अब देखते हैं सेकेंड एलिमेंट को, क्या है? A। क्या A H में है? नहीं है, तो आराम से क्या कर देंगे? इसको डिस्कार्ड कर देंगे और कहेंगे F और H बराबर नहीं है। G को देख लेते हैं, G और H को। तो G में -1 है और यहाँ पर -1 नहीं है, तो G और H भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो कौन कौन से सेट हमें मिल गए यहाँ पे? B इक्वल्स टू D एंड E इक्वल्स टू G। ठीक। ये दोनों सेट क्या हुए? इक्वल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो अब आपको NCERT की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, कोई और बुक भी प्रेफर कर रहे हैं तो आप इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। अब आपके क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के बीच भी, और 24x7 पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।